हो सकता है कि एग्जिट पोल उल्टा भी हो जाए, क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईवीएम से जब मत जब बाहर आएगी उसके बाद में ही वास्तविक कैलकुलेशन होगा। ये केवल पब्लिक ओपिनियन के आधार पर और पब्लिक फीडबैक के आधार पर लिया गया एक आकलन है, एक एग्जिट पोल का आंकड़ा है। अंतिम सीट बालाघाट जिले की 113 नंबर विधानसभा क्षेत्र कटंगी। यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस चुनाव में देखने मिला है। भाजपा की ओर से यहाँ पर गौरव सिंह पारदी, जो कि युवा चेहरे हैं, पिछले चुनाव में उनका नाता वारासिवनी विधानसभा से जुड़ा रहा, लेकिन इस चुनाव से पहले ही हम कह सकते हैं कि पूरी 5 साल तक उन्होंने इस कटंगी विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया, सामाजिक क्षेत्र में काम किया, तो उन्हें पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया और उन पर भरोसा जताया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक थे यहाँ पर टामलाल सहारे, उन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया और उन्होंने स्वयं भी इच्छा यह जाहिर कर दी थी कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके स्थान पर कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की दरकार थी। यहाँ पर पहले केसर बिसेन जो कि जिला पंचायत सदस्य है, उनका नाम काफ़ी उछला कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर। प्रशांत भाऊ मेश्राम जो कि इस क्षेत्र में कांग्रेस में सम्मिलित पूरी तरह से नहीं हुए थे, लेकिन कांग्रेस से टिकट की चाह में वे कांग्रेस के सिपाही की तरह काम करते हुए नज़र आ रहे थे, तो वो भी टिकट की चाह में थी। लेकिन अंतिम समय में यहाँ पर परिदृश्य बदला और लांजी की विधायक हिना कांवरे के प्रयासों से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भाजपा से पूर्व में सांसद रहे बोस सिंह भगत और विधायक भी रहे, उन्हें यहाँ पर कांग्रेस ने मैदान में उतारा। एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। बोस सिंह भगत को बिल्कुल चुनाव से 25 दिन पहले हम कह सकते हैं उन्हें मैदान में उतारा गया, और वे जब मैदान में आए तो यहाँ पर जो फाइट एक तरफा समझ में आ रही थी चुनाव के पहले, वो यहाँ पर बिल्कुल भीषण हो गई। कड़ी टक्कर इन दोनों के बीच यहाँ पर हुई, काफ़ी ज़ोर शोर से दोनों का चुनाव प्रचार चला। बोस सिंह भगत एक बोल्डर नेता के तौर पर उन्हें क्षेत्र में जाना जाता है। खैरलांजी क्षेत्र से वे आते हैं, लेकिन खैरलांजी रीजन की जो 30 पंचायतें हैं, इस पंचायतों में अच्छी खासी पकड़ है। इस क्षेत्र में पब्लिक का जो ओपिनियन आया है वो यहाँ से काफ़ी अच्छी लीड बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी लीड वो बना रहे हैं उतनी ही लीड कटेरा, उजाड़ बोपड़ी और कटंगी के निचले वाला जो पोर्शन है, इस क्षेत्र से गौरव सिंह पारधी को भी दिखाई दे रही है। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर बिल्कुल भी यह आकलन नहीं किया जा रहा है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, या कौन आगे नज़र आ रहा है, कौन पीछे नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम सेंटर पॉइंट में आते हैं, सिटी में आते हैं, कटंगी में, तो यहाँ पर व्यापारियों का भी वोट जो है दोनों वर्गों के दोनों प्रत्याशियों के बीच काफ़ी हद तक बटा है। दोनों को यहाँ पर बराबर ही देखने मिल रहा है। वही आसपास के इलाके में भी बोस सिंह भगत और गौरव सिंह पारदी के मध्य कुछ इसी तरह की फाइट हुई है। इस वजह से यहाँ पर जो टफ फाइट हुई है, जो कड़ा मुकाबला दोनों के बीच हुआ है, इसका आकलन हमारे एग्जिट पोल में फ़िलहाल तो हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण ये बन रहा है कि जो बसपा के उम्मीदवार थे विजय गुरजी, साथ में आम आदमी पार्टी के जो प्रशांत मेश्राम उम्मीदवार है, और तीसरे उम्मीदवार जो कि कांग्रेस की ही जिला पंचायत सदस्य है केसर बिसेन, ये 3 प्रत्याशियों के ऊपर काफ़ी हद तक यहाँ का परिणाम निर्भर है। यदि ये 3 प्रत्याशी मिलकर 20,000 से अधिक वोटों की मार्जिन पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौरव सिंह पारदी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन यदि किसी कारणवश या इन प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों के प्रति जो आकर्षण होता है उसकी वजह से यदि वोटर्स का मोहभंग हो चुका होगा इस वोटिंग से पहले, और जब वोट पड़े हैं, तो ये भी अनुमान निकाला जा रहा है कि जब अगर ये 20,000 के अंडर में ही अगर वोट ले रहे हैं, तो यहाँ पर बोस सिंह भगत की जीत को भी नकारा नहीं जा सकता। तो कुछ इस तरह का समीकरण हमें कटंगी सीट पर देखने मिल रहा है, और पब्लिक फीडबैक में और पब्लिक ओपिनियन में भी यही सारी बातें यहाँ पर क्लियरली निकल कर सामने आ रही है।